वंदे नवघन श्यामम स्वात्मारामम मनोहरम। भक्त अमल की गाथा है ये। अमल, अमल का शब्दार्थ है निर्मल, विमल। अमल नाम का ये बालक स्वनामधन्य था, सचमुच अमल निर्मल बुद्धि का था। भाग्य ने इसे निर्धन परिवार में जन्म दिया और निर्धनता के कारण उम्र से पहले हुई बूढ़ी मां के अतिरिक्त इसका और कोई संसार न था। सुशिक्षित बालक था, संभ्रांत, सुशिष्ट, सुयोग्य, पर वर्तमान की स्थिति तो वही थी। भाग्यम फलति सर्वत्र न बलम न च पौरुषम। इसके कुछ भी काम न आया। निर्धन परिवार का ये अनाथ बालक कहीं रोजगार भी प्राप्त न कर सका। मां वृंदावन के ठाकुर में निष्ठा श्रद्धा रखती थी, चाहती थी कभी सुयोग बने, कभी 4 पैसे हों तो वृंदावन विहारी के जाकर दर्शन करूं। श्री कृष्ण की कृपा शक्ति में विश्वास रखती थी। पर बालक अमल तो इस प्रकार का ना था। मां जिसको तूने देखा नहीं, उसकी पूजा करना, इसकी क्या सार्थकता है? भगवान है नहीं है कौन कह सकता है? मां जब तक अनुभव नहीं हुआ, जब तक स्वयं देखा नहीं, तब तक तू भगवान के जाल में न पड़। 2 टूक रोटी का प्रबंध हो जाए, हम माँ बेटे के लिए तो वही पर्याप्त है। और माँ बेचारी भोली अपने हिसाब से अपने बेटे को बहुत कुछ समझाने का प्रयास करती, पर लड़का यही कहता था कि माँ जिसको देखा नहीं उसको मैं मानूं कैसे? अमल जहां एक गुणी बालक था, वहां सौंदर्य संपन्न था। सौंदर्य, रूप सौंदर्य, इसकी सुंदरता से तो एक बार की सभी आकृष्ट हो जाया करते थे। उसके पास कुछ गर्व गौरव का विषय था तो एकमात्र प्रकृति प्रदत्त ये रूप सौंदर्य, इसका भान उसे था, पर इसे भुना ना पाया। इस कारण से कहीं उसे नौकरी तो न मिली। हालात की साजिश ने इस बालक को, नवद्वीप में था ये, नवद्वीप बंगाल, नवद्वीप पिछले 500 बरस से इसलिए प्रसिद्ध हो गया कि प्रभु चैतन्य देव यहां अवतीर्ण हुए थे। नवद्वीप से इसे भाग्य ने सूरत भेज दिया, गुजरात में। सूरत में एक बड़े धनी सेठ जी थे। उनकी पत्नी थी और 8 वर्ष का एक बालक था। घर में उन्होंने गोपाल ठाकुर की मूर्ति की सेवा रखी हुई थी। गोपाल कृष्ण, उस समय के कृष्ण, वृंदावन वाले कृष्ण जब गौओं का बछड़ों का पालन किया करते थे तो गोपाल कहलाते थे।
गोपाल जी की पूजा का, बाल कृष्ण की गोपाल रूप में पूजा का विधान इस देश में आज भी पर्याप्त प्रचलित है। पर पूजा और प्रचलन पर्याप्त नहीं है जब तक मन में ये मान्यता ना हो कि ये मूर्ति नहीं है, ये तो भगवान है, मेरे सचमुच भगवान। और अगर मन मानता हो कि ये भगवान है, भले ही श्री मूर्ति के रूप में है, मन मानता हो कि ये भगवान है, तो उन भगवान के विधान में भक्त को सब मंगलमय दिखेगा। आप भगवान को मानते हैं नहीं मानते हैं, इसका प्रमाण आपके अपने पास है। अगर आप चाहती हैं कि भगवान हैं तो मुझे उन भगवान से सब सुख मिले और दुख मिले तो भगवान किस बात का, तो आप भगवान को नहीं मानते। क्योंकि जब आपको सुख मिलना आरंभ हो जाए कहीं भगवान के अतिरिक्त अन्यत्र किसी स्थान पर, किसी देवी देवता से, किसी पीर पैगंबर से, तो आप वहां चले जाएंगे। भगवान को मानना कर तो भगवान को पकड़े रखना होता है, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, छोड़ना तो नहीं होता। सेठ जी एक तो अपनी धन संपदा के प्रति अत्यासक्त थे, अपने गोपाल से नित्य प्रति प्रार्थना करते थे, सुबह शाम कहते थे भगवान देखो एक कृपा करना, मेरे व्यापार में वृद्धि करना, मेरे घर में सुख समृद्धि देना। सेठ जी का अत्यंत अनुराग का, ममता आसक्ति का भाव अपनी पत्नी के प्रति था, उनके बिना तो मानो रह ही नहीं सकते थे। और फिर गोपाल के प्रति था, उनसे प्रार्थना याचना करते थे। और उनका लड़का 8 बरस का था, नालायक था पढ़ाई में। इसके लिए सेठ जी ने अमल को अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया। अमल सेठ जी की गतिमति देखता और उसको कुछ समझ ना आता था। सेठ सेठानी ठाकुर पूजा करते हैं, गोपाल जी की पूजा करते हैं। अरे क्या पूजा करते हैं, इन्होंने कभी देखा तो नहीं है, मूर्ख कहीं के। जिसको देखा नहीं उसको मानोगे कैसे, और माना नहीं तो पूजा कैसे। ऊहापोह में अमल रहता और दैव दुर्दय से एक दिन एक दुर्घटना घट गई। सेठ जी की पत्नी को कोई असाध्य रोग लग गया। प्रचुर औषध अनुपान के पश्चात सुप्रसिद्ध चिकित्सकों ने घोषणा कर दी कि ये बचेगी नहीं। सेठ जी ने कहा मैंने गोपाल की पूजा की, सेवा की है, उसको भोग लगाई है, बचेगी कैसे नहीं, मेरी गोपाल जी बचाएंगे, नहीं तो गोपाल किस बात के। और तीसरे दिन सेठ जी के कहते न कहते उस पत्नी का देहांत हो गया। सेठ जी का दिल टूट गया। उन्होंने अपने इस गोपाल को, इसकी श्रीमूर्ति को कबाड़ की टोकरी में डाल दिया। संसार से मानो उपराम हो गए। पत्नी के पीछे पैर गए, पागल थे, अब पूरे पागल हो गए। ये ममता व्यक्ति को किसी का नहीं बनने देती। देखो ये संसार है ना, इसमें आसक्त मत हो जाना। कहीं इतनी ममता न कर लेना कि अपने जीवन के लाली पड़ जाए, लोग परलोक का अपना कल्याण ना कर सको और संसार की दृष्टि में तमाशा बनकर रह जाओ। ऐसी ममता कहीं ना पाल लेना, ये दुखदाई है। आरती दई ये दुख देने वाली है।
स्नेह भाव तो ठीक है, दूसरे का सुख चाहना, सुख के लिए प्रयत्न करना, पर अपनी आसक्ति के वशीभूत, अपने सुख के लिए किसी के साथ आसक्ति बनाओगे तो आसक्ति ने किसी को सुख दिया कभी नहीं। अमल ने सेठ जी के अब तक के आराध्य गोपाल जी की ये कष्ट कथा देखी, ये दुर्दशा देखी, तो बड़ी करुणा जागृत हुई। कहने लगा, मन ही मन सोचने लगा अमल कि जैसे जिन लोगों ने भगवान को देखा नहीं, उनका मानना, मानना न मानना व्यर्थ है, इसी प्रकार जिसने देखा नहीं उसका ये दावा करना कि मैंने नहीं देखा इसलिए भगवान है भी नहीं, ये भी मूर्खता है। कदाचित भगवान है और मैंने नहीं देखा है नहीं है कि झूलने में अमल झूल रहा था, रद्दी की टोकरी में पड़ी गोपाल जी की श्री मूर्ति को देख रहा था। गोपाल जी की श्री मूर्ति एक उत्कृष्ट कला की कृति थी, बहुत सुंदर और आकर्षक मूर्ति थी। अमल को लगा कि ये गोपाल मुझे दिख रहा है। अमल को लगा गोपाल के नयन में करुणा है। गोपाल कह रहा है, अमल अब तक मैं और तू साथ साथ रहे, अब तक हम दोनों का प्रबंध, हम दोनों का मेंटेनेंस इन्हीं सेठ जी ने करा था, हम दोनों तो भाई भाई हो गए। तेरा रोटी पानी भी ये करते थे, मेरा रोटी पानी भी ये करते थे, हम तो एक जैसे हो गए ना। तू मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चला जाएगा? ऐसा मत करियो निर्दाजा का काम, मुझे लेकर चल अपने साथ। अमल को अपने पर बड़ी हंसी आई, कितना मूर्ख हूं मैं। भला पत्थर की मूर्ति कुछ बोला करती है, मैंने इन कृष्ण को यहां पूजा होते देखा है, इसलिए मेरा इस मूर्ति के प्रति आकर्षण हो गया। कई मूर्तियां भगवान की ना हो, किसी और की हो, कलाकृतियां सुंदर सुंदर कलाकारों की उत्कृष्ट रचनाएं हैं और हमारे मन को, आंखों को भा जाती है, पैसे देकर खर्चा करके ले आते हैं। अमल कहने लगा, इस मूर्ति को मैं इस दृष्टि से अपने साथ ले चलता हूं। फिर मन ने मन से कहा कि अमल कौन कह सकता है कि यशोदा की लाडली लाल नंद बाबा के दुलारी कृष्ण सचमुच एक वास्तविकता हूं और तू जानता ना हो। अपने अज्ञान को ज्ञान मत मान अमन। अमन जिसके मन न हो, अमल जिस मन का निर्मल हो। अमल के मन ने कहा कि मैंने देखा नहीं, इसका मतलब कि मैं मानूं नहीं, ये बात तो नहीं है। चलो करुणा करके, कृपा करके, ये भी बेचारा घर बार से बिछुड़ गया, इसकी नौकरी जाती रही, इसको कौन भोग लगाएगा। सेठ जी ने अमल को भी निकाल दिया था, बोला ना इसके पास खाने को रोटी, ना मेरे पास, दोनों द्वार द्वार के भटकने वाली भिखारी, चल इसको ले चलता हूं। पक्षी का पक्षी साथी, साधु का साधु साथी, भिख मंगी का भिख मंगा, चल भैया मेरे साथ। अरे तो कुछ नहीं करेगा तो मेरी भूख को तो शेयर करेगा, दोनों मिलकर भूखे रहेंगे। सेठ जी का बहुत मौज कर दी तूने, बहुत मिश्री मक्खन खा लिए, अब चल मेरे साथ भूख प्यास का अनुभव कर दी। अमल ने इन गोपाल ठाकुर को अपने पास रख लिया। कलकत्ता में असित नाम के एक संगीतज्ञ और साहित्यकार रहते थे। असित अमल के मित्र थे। असित आयु में अमल से बड़ी थी। अमल असित का मान रखता था, पर एक बात नहीं मानता था असित की। कहता, दादा ये तो तुम भगवान की रट लगाए रखते हो, मुझे नहीं समझ आती, मैं नहीं इसको मानता। आप भी ना मानो। अगर आपने भगवान को देखा नहीं तो माना क्यों? और जब देखा नहीं
और मुंह से मानना आरंभ कर दिया तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि आपकी मान्यता, आपका विश्वास समाप्त हो जाए, क्योंकि इसका आधार कुछ नहीं है। असित अपने व्यापार के कार्य से कलकत्ता आई। अपने व्यापार के कार्य से असित कलकत्ता रहते थे। कलकत्ता से किसी संगीत सम्मेलन में सूरत आई। यहां वे अमल से मिलने आई। देखा अमल गोपाल जी की मूर्ति को स्नान करा रहा है। मुस्कुराई। अमल कब से भक्त हो गया? अरे भक्त वक्त कुछ नहीं, ये सेठ जी के सेवित विग्रह हैं और शेष कथा कह सुनाई। तो बताओ तुम अमल, अब क्या करोगे? इन्हें लेकर कहाँ जाओगे? अमल बोले, चाहता हूं नजदीक चला जाऊं मां के पास, पर मां के लिए अपने लिए दोनों समय खाने को जुटा पाऊंगा ऐसा संयोग दिखता नहीं। बस इस चिंता में। असित बोले, अमल सुनो मेरी बात, मेरे साथ पटना चलो। पटना में मेरे एक रईस व्यापारी मित्र हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि मेरे कहने से तुम्हें कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कोई रोजगार, कोई सेवा दे देंगे। और सचमुच पटना पहुंचकर उन सज्जन ने इनको एक स्कूल में अध्यापक नियुक्त कर दिया। ₹150 महीना अमल को मिलने लगा। तो 80 बरस 70 बरस पहले के 150 पर्याप्त था। महीनों बीत गए। एक बार फिर कलकत्ता से असित का पटना आना हुआ। अमल से मिला। पूछा, अमल क्या हाल है तुम्हारे गोपाल का, जो बलपूर्वक फोर्सेबली तुम्हारे पास आ बैठी है और तुमसे सेवा ले रही है? तुम तो मानती नहीं। चलो शुक्र है, अंततः तुम्हें भी भगवान पर विश्वास हो गया। अमल हंस पड़ा। विश्वास? इसको तुम विश्वास कहते हो? सेठ जी की पत्नी की रक्षा न कर सका, मेरे सामने सब हुआ है, उन्होंने फेंक दिया, तो उनका अकल्याण भी नहीं कर सका। मूर्ति है भैया, सुंदर है, कलाकृति है। और दादा, कभी कभी मन ऐसा अवश्य सोचता है कि जिसको देखा नहीं उसको मानना जैसे मूर्खता है, उसी प्रकार जिसको देखा नहीं उसको न मानना भी मूर्खता है। क्या पता हो हमने न देखा हो। असित दादा ने बात समझाई। अमल, तू बात तो समझा कर भैया। सेठ जी ने भगवान को क्या माना? मुंह से मानना तो मानना नहीं होता। उन्होंने तो भगवान के साथ स्वार्थ का और व्यापार का संबंध बनाया। रोज कहते थे, समृद्धि दो, वृद्धि दो। जब तक मिलती रही ठाकुर सेवा करते रहे। पत्नी चली गई, पत्नी के वियोग को सहन न कर पाए, मूर्ति को फेंक दिया। अगर वो इसको भगवान मानते तो कभी ना फेंकते। भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि भगवान हमारे अनुकूल चलेंगे। भक्ति का अर्थ उल्टा है, हम भगवान के अनुकूल चलेंगे। कष्ट आए, कठिनाई आए, समस्याएं से जूझें, संघर्ष हो जीवन में, लेकिन भगवान पर भरोसा बना रहे, तब तो भक्ति मार्ग है। और नहीं तो जहां कामना है वहां स्वार्थ है, और जहां स्वार्थ है वहां परमार्थ नहीं होता। जहां परमार्थ नहीं है वहां परमात्मा नहीं है। असित दादा ने बड़े तत्व की बात कही। आज के हमारे देश की दुर्दशा देखिए ना, कितने सत्संग इस देश में चारों ओर फैल गए हैं। लाखों लाखों करोड़ों लोग सत्संग में जाती हैं,
संकीर्तन में नृत्य करती हैं, भाव मुद्रा में आ जाती हैं। हम लोग छोटे थे तो भागवत का नाम भी लोगों ने सुना था, और आज एक एक सप्ताह में भागवत के अनेक अनेक सप्ताह हो रहे होते हैं। रामायण की नवाह हो रही हैं। नवरात्रों में तो देश का हाल न पूछिए, क्या मां की पूजा करना, जगन माता की। मगर मां को तभी तक मां मानेंगे जब तक मां दी रही है, और कुछ ले ले फिर मां नहीं रही। भगवान पिता तभी तक मानेंगे जब तक दे रहे हैं, न देवे तो पिता न रहे। अगर ये पता लगे एक अर्थार्थी व्यक्ति को, जिसने कोई काम निकलवाना है कहीं, पता लगे कि भगवान से नहीं, जगन माता से नहीं, ये काम तो मेरा सिद्ध हो जाएगा किसी दरगाह पर, तो उस दरगाह पर जाकर माथा टेक देगा। न परम पिता परमात्मा का स्मरण होगा और न ममतामयी जगन माता का स्मरण रहेगा। इसको तो मानना नहीं कहते। हमारे देश के अधिकांश लोग जो अपने को धार्मिक और आस्तिक मानते हैं, न भगवान को मानते हैं और न धर्म को मानते हैं। नहीं तो उनके निजी जीवन में, उनके व्यक्तिगत जीवन में ऊंचा चरित्र होगा, सद्भाव होगा, दूसरों के प्रति स्नेह भावना होगी। जो लोग हमारे देश में आज थोड़े से लोग कहीं कहीं ऐसे हैं, उनको भगवान पर भरोसा भी है, भगवान उनका कल्याण भी कर रहे हैं, उन्हीं के मानो बल पर ये पृथ्वी टिकी है, लेकिन उनकी संख्या कम है। सत्संग में भाई बहन आती हैं, किसी भी सत्संग में आप आए जाए तो आपको चाहिए अपने को ऐसा बना लें, ऐसा सच्चा सत्संगी बना लें कि भगवान के प्रति आपको देखकर लोगों का भगवान पर विश्वास हो जाए। हमें अपने चरित्र को ऐसा बनाना चाहिए। कई महीनों के बाद असित दादा अमल से फिर मिली। अमल गंभीर था। क्या हुआ भाई? बोला क्या कहूं, तुम्हारा गोपाल ठाकुर मुझे चैन से जीने नहीं देता। ये मेरे साथ ऐसे रहता है मानो जीवित प्राणी हूं। कभी लगता है मुझे कि मक्खन मांग रहा है, मैं नहीं चाहता ला कर देना, लेकिन ऐसी दृष्टि से देखता है, कौन दृष्टि मुझे लाकर देना पड़ता है। कभी मिश्री मांगता है, बड़ी नखरे करता है, चंचल बड़ा है। मेरा मन कहता है कि कुछ नहीं, मेरे मन का भ्रम है, लेकिन ये भ्रम इतना सजीव हो चुका कि इसकी प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त मेरे पास कोई चारा नहीं। निरुपाय होकर, विवश होकर मैं इसकी सेवा करता रहता हूं। और फिर अभी तो एक और भी विचित्र घटना घट गई। विचित्र घटना? क्या घटना घट गई अमल? और असित का मन झूलने लगा किसी सुखद या दुखद समाचार के बीच। क्या होगी वो घटना? कोई दुर्घटना घट गई क्या, या कोई सुंदर संयोग आ जुटा? अमल के चेहरे से कुछ पता न चल रहा था। अमल से बार बार पूछा। बोला अच्छा भैया, अच्छा दादा, बता देता हूं। अभी परसों नवदीप से एक अपने परिचित बंधु का पत्र आया है। लिखा है, मां कॉलरा से पीड़ित एक अनाथ शिशु को सड़क से उठा लाई थी, उसकी सेवा शुश्रूषा की। शिशु ठीक तो हो गया, पर मां को कॉलरा हो गया, मां चल बसी। दादा, मां अब इस संसार में नहीं रही। मैं कहता था ना कि मेरा संसार मां तक सीमित है, नहीं, बस मेरी तक सीमित है। अब तो मां भी न रही। ये कहकर अमल के चेहरे पर एक मृदुल मुस्कान देखी असित दादा ने। अमल, मां चली गई, इसका दुख तो मुझे भी कचूट रहा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि तुम प्रसन्न और मुस्कुराते रहे हो। कुछ रहस्य होगा भैया, बताओ ना। अमल ने संकोच से रहस्य का उद्घाटन किया। मां के जाने के बाद, मां की सूचना मिलने के बाद मैं उदास सा होकर अपने बिस्तर पर पड़ गया।
अचानक कोई मृदुल स्वर मेरे कानों में आया। मन का भ्रम होगा, मैंने सोचा, सदा की भांति। और ना जाने क्यों मुझे लगा कि वो स्वर इस गोपाल की ओर से आया है। मैंने गोपाल की ओर दृष्टिपात करा, पूरे अविश्वास के साथ, पूरी शंका के साथ। लेकिन दादा, ये गोपाल मुझे देखकर मुस्कुराया। और अभी मुझे अपनी आंखों पर विश्वास न हो रहा था। अच्छा, ये सचमुच ठाकुर है, सचमुच भगवान होते हैं। जब उसने सुमधुर स्वर में कहा, अब देख लिया ना, अब तूने भगवान को देख लिया। मैंने ध्यान से फिर देखा तो ये गोपाल मुस्कुराया, बोला, विश्वास हो गया ना, माँ चली गई तो क्या है, मैं हूं ना, दोनों साथ साथ हैं। तेरा संसार मुझ तक है, मेरे संसार में तू है। कहते कहते अमल कुछ ध्यान मग्न हो गया, आगे कुछ कह न सका, रोमांचित हो गया, कंठ गदगद और अवरुद्ध हो उठा। फिर संज्ञा को प्राप्त हुआ, होश में आया, बोला, दादा, कितना श्रुति मधुर शब्द था जो गोपाल के मुंह से निकलता मैंने स्वयं सुना। क्या कहूं तुम्हें, अब तो निगाह धोखा दी रही थी अब तक, और अब तक कान भी धोखा देने लगी। असित ने कहा, अमल, ऐसा पागल मत बन जा। तू भगवान के होने का प्रमाण चाहता था, भगवान ने दोनों प्रकार का प्रमाण दे दिया तुझे, अब तो तू मान ना भगवान को। अमल बोला, असित, लगता है कि माने बिना गुजारा चलेगा नहीं, मगर मैं पागल हो जाऊंगा। इस गोपाल ने मुझे पागल कर देना है, मेरी आंखों में ही बस गया है, इसका स्वर मेरे कानों में बस गया है, इसका नाम मेरे रोम रोम से निस्सृत होने लगा है। लोग पागल कहेंगे मुझे, क्या होगा मेरा। और असित दादा मुस्कुराकर ये कहकर कि ये पागलपन ही चाहिए, अपने काम पर चले गए। अमल विचार में मग्न हो गया। मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के प्रेम में पागल थी, लोग उन्हें पागल कहते थे। प्रभु चैतन्य देव कहते थे, कौन कहे कौन पागल है, संसार की दृष्टि में चैतन्य पागल है, चैतन्य की दृष्टि में संसार पागल है। राजरानी मीरा को भी तो लोगों ने पागल कहा, पर ये सब तो भक्त वे थे जिन्होंने, एक पंजाबी महात्मा कहा करते थे, पागल का अर्थ वो जिसने गल्ल को पा लिया, तत्व को पा लिया। अमल ने कहा कि ये सब तो तत्वदृष्टा है, वस्तु तत्व का दर्शन, सच्चाई को तो इन्होंने देखा है। अब एक रात स्वप्न दिखा, स्वप्न एक पुजारी दिखे, पुजारी गुरु रूप में इसके सामने आई, कान में गोपाल मंत्र दिया और चली गई। जागा तो मंत्र का जप कर रहा था, बड़े गुस्से में आया, अब गोपाल मेरे साथ जप भी करा रहा है। मैं विवश होकर गोपाल के मंत्र का जप कर रहा हूं, लेकिन उसको भावावेश हो गया। गोपाल मानुष सामने खड़ा कह रहा है, अब भी विश्वास नहीं करोगे, अमल के नयनों से हर्ष धारा, जल धारा बह उठी। अब गोपाल उसे हंसते हुए लगते नहीं थे, दिखते थे। कोई कहे ना तुझे गोपाल जीवित लगते हैं, तो अमल कहेंगे लगते नहीं हैं, कहां से कहां आ गया, कायाकल्प हो गया बिल्कुल। सच्चे व्यक्ति को भगवान अपनी प्राप्ति स्वयं करा देते हैं। जो आजकल के हमारे धार्मिक लोग हैं ना, हम लोग हैं, ऊपर से बहुत भगवान की बातें करती हैं, लेकिन मन में विश्वास नहीं है, और निजी जीवन, चरित्र, स्वभाव उसका भी इतना नहीं है। अमल का चरित्र, स्वभाव और भगवान के प्रति सच्चाई थी,
अब तो ये उनका अच्छा प्रेमी हो गया। गोपाल भी इससे बातें करते, ये भी उनसे बातें करता। मोहन भोग हलवा आदि प्रेम से गोपाल आलोकते। एक बार फिर जब असित अमल के पास आए और दोनों भगवत चर्चा कर रहे थे, कुछ शोर सुनाई पड़ा। सामने झांक कर देखा, एक छप्पर में आग लगने को थी। अमल को करुणा आई, ये आग के बीच घुस गया। बाहर निकला तो पूरा झुलस चुका था। वो रूप सौंदर्य समाप्त हो गया, पूरा शरीर भयंकर बदलू हो गया। चिकित्सक होने का ठीक तो हो जाएगा, लेकिन ये बदसूरती तो बनी रहेगी। और यही हुआ। असित के स्थान ये घटना घटी थी। विचित्र परिवर्तन देखिए। असित जो भगवान की महिमा सुनाया करता था अमल को, बोला अमल तू ठीक कहता था, भला तेरे जैसे के साथ इतनी बुरी बीती, गोपाल इतना निष्ठुर हो सकता है। गीता में कहा है कि भक्तों का योग क्षेम करता हूं, रक्षा करता हूं, प्रबंध करता हूं। उन्होंने तेरा क्या किया? तेरी सुंदरता थी, उसको छीन लिया, तेरे चेहरे को भयंकर बना दिया। और पार्ट्स वर रिवर्स्ड, अब उल्टा हो गया। अमित कह रहा था, असित दादा ऐसा ना कहो, मुझे सुंदरता का कुछ अभिमान था ना। तो ठाकुर ने मुझे सोचा कि निरभिमानी व्यक्ति उनकी प्राप्ति करता है, मुझे निरभिमान कर दिया। दूसरी बात, बाहरी सौंदर्य भले ही चला गया, लेकिन आंतरिक सौंदर्य, मेरे हृदय के अंदर सुंदरता उत्पन्न हो गई। बाह्य जगत इसके लिए तो मैं बदसूरत हो गया, मगर मेरे अंतर मन से पूछो, मेरे हृदय के अंदर ऐसा सौंदर्य, ठाकुर का इतना अलौकिक लावण्य उद्भासित हो रहा है कि उसकी दृष्टि तो बड़े कोई मिलती है। ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारे स्कूल वाले अगर तुम्हें नौकरी छुड़वा दें, नौकरी छोड़ से तुम्हें मुक्त कर दें, बोला इससे अच्छा और क्या होगा? मेरे और मेरे गोपाल के बीच एक ही तो बाधा है, ये नौकरी। ये मूर्खता कि अपना अन्न, अपनी आजीविका स्वयं अर्जित तो न करूंगा तो कौन खिलाएगा, जबकि खिलाने वाला बैठा है मेरे पास। जब अमल स्कूल पहुंचे कुछ दिन, तो विद्यार्थी ने उनकी ओर देखना बंद कर दिया। चेहरा इतना कुरूप हो गया था, नीचे देखकर बात करते थे। और अधिकारियों ने खेद प्रकाश करते हुए अमल को उसके सेवा कार्य से मुक्त कर दिया। पहले इसने कहा था अच्छा होगा, अब हो गया, बोला बहुत बढ़िया हुआ। पहले बहुत लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन बाद में कहीं बड़ा कठिन है। अमल ने कहा एक ही बाधा थी मेरे और मेरे गोपाल के बीच, अब वो भी समाप्त हो गई। एक दिन गोपाल इसके सामने प्रत्यक्ष होकर बोले, मैं तुझसे प्रसन्न हूं अमल, क्योंकि तू मुझे मानने लगा, तू मेरी सेवा करता है। अच्छा, जो चाहे मुझसे वर मांग ले। बोला वर कुछ नहीं मांगना है, मांगने के लिए कुछ नहीं है। गोपाल अंतर्धान हो गए। असित को बताया, अरे पगला कहीं का, देख इन भगवान के नाम पर एक कलंक लग गया है। तेरे जैसा सच्चा भक्त और भगवान से क्या मिला? ये कुरूपता। ये भगवान पर एक लांछन लग गया कि अपने भक्त की रक्षा नहीं कर सके। कैसा भगवान है? अब भगवान तुझसे गोपाल कहे ना, तो ये बात कह दीजो कि गोपाल तेरे पर जो दोष लग गया ना, तेरे पर जो लांछन लग गया, उस लांछन से तुझे मुक्त करने के लिए मैं ये वर मांगता हूं कि मेरा मुखड़ा पहले जैसा अच्छा हो जाए। और गोपाल एक दिन प्रकट होकर फिर बोले मांग लेना कुछ मुझसे। तो यही वर उन्होंने मांग लिया। बोले गोपाल लोग तेरे पर लांछन लगाते हैं ना, मुझे अच्छा लगता नहीं। मुझे अपनी बदसूरत शक्ल बुरी नहीं लगती, लेकिन लोग मेरे सामने कहते देख ले तेरे भगवान ने तेरे लिए क्या करा, अच्छा लगता नहीं। तो गोपाल फिर मुझे सुंदर बना दो।
बोले 7 दिन के बाद जन्माष्टमी के दिन गंगा स्नान करके आओगे तो ठीक हो जाओगे तुम। ये कहकर गोपाल अंतर्धान हो गए। अमल ने असित को ये बात बताई, दोनों चकित। आज स्थिति विचित्र थी। अमल को पूरा विश्वास था कि गोपाल ने जो कहा है सच कहा है, और असित को नहीं था। बोला समय आएगा देखेंगे तो पता लगेगा, ऐसे तुरंत हम क्या कह दें। और समय आया, गंगा जी में स्नान करके, जन्माष्टमी का दिन था, सारे देश में उल्लास का वातावरण था, घंटे घड़ियाल बज रहे थे। सचमुच जब ये दोनों गंगा स्नान से निकली तो असित दादा चीख मारी, अमल अमल तू तो पहले जैसे सुंदर हो गया। घाट पर जितने लोग थे सब देखकर हैरान थे। और अमल एक बार फिर गंगा जी में डुबकी लगाकर गान कर रहा था, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्लोक में कहा है, तुम ही मेरी माँ हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु मेरे रिश्तेदार हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरी विद्या हो, तुम ही मेरा द्रविण मेरा धन हो, त्वमेव सर्वम, हे मेरे देव देव तुम मेरा सर्वस्व हो। ये श्लोक आज अमल के जीवन में मूर्तिमान हो गया था। भगवान ने सारे नाते निभा दिए। संसार में हमारे प्रकार प्रकार के संबंध प्रकार प्रकार के लोगों के साथ हैं। एक एक संबंध अगर एक एक के साथ हो तो वो उस एक एक संबंध को भी पूरा पूरा निभा नहीं पाते। और भगवान के साथ सारे संबंध उन भगवान ने एक बार की सारी संबंध निभा दिए। अभी 50-60 वर्ष पहले तक दिलीप कुमार रॉय एक बहुत बड़े संगीतज्ञ और साहित्यकार थे। बहुत बड़े लेखक थे, बंगाल में बड़ा नाम था उनका। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। दिलीप कुमार रॉय भक्त और विद्वान भी थे। दिलीप कुमार रॉय का मैं कृपा पात्र था। उनके हस्तलिखित पत्र मेरे पास आते थे जिनमें पढ़ न पाता था। कदाचित बूढ़ा शरीर था और लेखन के समय हाथ कांपता हो। अक्षर की बनावट बड़ी कठिनाई से पढ़ी जा सकती थी, पर इतना संतोष है कि मैं उनका, दिलीप कुमार रॉय का कृपा पात्र था। दिलीप कुमार रॉय ने अपने जीवन में भक्त भक्ति और भगवंत के अनेक अनुभव पाए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, अघटन आजो घटे। बंगाली में एक पुस्तक लिखी थी, अघटन आजो घटे। ऐसी बात जो घट नहीं सकती आम लोगों की राय में, मगर मैंने घटती देखी है। भगवान को मैंने देखा, असंभव को संभव करते देखा है। अघटन आजो घटे, आज मेरे सामने असंभव बात संभव हुई है। इस नाम से उन्होंने एक पुस्तक लिखी और जिसमें उन्होंने अमल का और असत्य का ये वृत्तांत लिखा है। दिलीप कुमार रॉय उस पुस्तक में आगे कहती हैं कि इस घटना के बाद असित कलकत्ता चले गए। कलकत्ता जाकर इस पूरी घटना का असित के मन पर बड़ा गहरा प्रभाव था। बार बार मन व्यापार और परिवार से निकलकर अमल और उसके गोपाल में चला जाता। अमल ने तो गोपाल को कभी माना नहीं, लेकिन गोपाल अपने को मनवाना जानती हैं। फिर मन कहता नहीं, अमल ईमानदार था। अगर उसने, जब तक उसने भगवान को अनुभव नहीं किया तब तक उसने अपने को धोखा नहीं दिया
ये कहकर के मैं भगवान को मानता हूं। वायुजित नाम के महात्मा थे। एक भक्त उनके पास आया, बोला, महात्मा, मैं भगवत दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं। किसी भी मूल्य पर भगवत दर्शन चाहता हूं, आप करा दें। सुना है आप करा सकती हैं। महात्मा ने माथा देखा, गंभीर हो गए, बोले, भैया करा दूंगा, लेकिन बस एक छोटी सी बात है। बोला, महाराज जी कोई बड़े से बड़ी बात बताइए, मैं शर्त को पूरा करूंगा, भगवत दर्शन से प्यासा हूं मैं। बोले, दर्शन के एकदम बाद पूरे जीवन तू कोढ़ी रहेगा। सुनते उसका भक्ता चेहरा बदल गया। बोला, महात्मा सच कहूंगा, मुझे तो आप ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं, यही पर्याप्त है। कहाँ मानते हैं हम भगवान को? अमल ने, हम लोग कहते हैं कि भगवान को मानते हैं, सच्चा पक्का नहीं मानते। और अमल कहता था मैं नहीं मानता, लेकिन मन से मानता था। असित ने अमल को पत्र लिखा, पर इस बार बहुत समय बीत गया, अमल का उत्तर न आया। दूसरा लिखा, प्रतीक्षा की उत्तर न आया। तीसरा लिखा, पर कुछ लाभ न हुआ। असित दादा किसी अव्यक्त आशंका से उनका हृदय अभिभूत उठा, चिंता हो गई। अपना काम सब छोड़कर असित दादा अमल से मिलने के लिए आई। लेकिन आसपास के लोगों से पता लगा कि अमल तो इस घटना के बाद इस शहर में कभी दिखाई ही नहीं दिया। वो तो शहर छोड़कर ही चला गया, अपनी नगरी में चला गया, अपने प्रियतम की नगरी में चला गया। अब पटना कलकत्ता उसका किस काम की थी? ये सुनते ही असित दादा ने गाड़ी पकड़ी और पटना से वृंदावन पहुंचे। वृंदावन न तो इनका कोई परिचय था और न अमल कोई सुप्रसिद्ध महात्मा था, मिलना बड़ा कठिन था। स्नेह सिक्त हृदय से असित दादा ने अमल को जहां तहां, जहां भी हो सका वहां खोजा, ढूंढा, पर अंततः उसको बस एक ही समाचार मिला कि इस प्रकार का एक लड़का आया था यहाँ अपने गोपाल को लेकर। 3 दिन 3 रात, कभी यमुना जी के किनारे, कभी सघन वनों में, कभी कुंज निकुंजों में, और कभी वृंदावन की सांकरी गलियों में भटकता रहा, रोता रहा, क्रंदन करता रहा, पुकारता रहा अपने हृदय सम्राट, अपने ठाकुर को। और एक दिन सुबह को जब उठी तो देखा कि अमल नहीं है। उसके ठाकुर भी उसके साथ चले गए। ये कह दो कि ठाकुर उसको अपने साथ अपने धाम को ले गए। उसके बाद अमल को किसने देखा नहीं, लेकिन अमल का रूप असित दादा के चेहरे पर, उनकी मन की आंख पर अंकित हो गया। पूरा शहर उनको याद करता रहा। और आदरणीय दिलीप कुमार रॉय अपनी पुस्तक में लिखती हैं कि जब तक मैं हूँ, अमल और उसके गोपाल मेरे स्मृति पथ में अमर रहेंगी, और किसी दिन मैं न भी होऊंगा तो उनकी स्मृति तो मेरे साथ जाएगी। भगवान का संबंध हो, भगवान के संबंध से किसी के साथ संबंध हो तो वो संबंध ही सच्चा होता है। अमल मेरे साथ सच्चा संबंध निभा गया, स्वयं चला गया अपने ठाकुर के धाम को। कदाचित कभी मैं भी वहां पहुंच जाऊंगा। श्री कृष्ण गोविंद